देखिए प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 14, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं एपी बना लेता हूँ। 0 और 50 के बीच में जितनी भी जो विषम संख्या है, देखो पहली विषम संख्या है वो 1, फिर 3 आएगी, फिर 5 आएगी और ऐसे चलती रहेगी। और 50 तक जो लास्ट जो विषम संख्या है वो है 49। ठीक है, तो ये एपी बन गई इसकी। तो इस संख्याओं का जो योग ज्ञात करना है हमें, तो ए बराबर यानी कि प्रथम पद है इसमें 1, और डी यानी कि सार्वंतर यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटा दूंगा, यानी कि 3 में से 1 घटाऊंगा तो 2 जो है इसका सार्वंतर आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 में से 1 घटाया 2 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर जो है एन हमें ज्ञात करना पड़ेगा कि कितने पद है ये इसमें, है ना। तो एन ज्ञात करेंगे पहले। ठीक है, फिर जो है इसके अंदर जो है एन क्या है, एन है अंतिम पद, तो 49 आ जाएगा इसका अंतिम पद। और फिर जो है इसका योग ज्ञात कर लेंगे हम, एस एन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एन ज्ञात करने के लिए मैं ए एन का सूत्र लगाऊंगा, एनवा पद ज्ञात करने का। तो ए एन का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 कोष्टक में बंद और डी। अब देखो ए एन का मान दे रखा 49, तो ए एन की जगह मैं 49 उतार दूंगा यहाँ पर, बराबर का चिन्ह। एक की जगह 1 उतार दूंगा, एक का मान 1 दे रखा है तो 1 प्लस कोष्टक एन की जगह एन, क्योंकि एन का मान ज्ञात करना है, माइनस 1 कोष्टक में बंद और डी का मान जो है 2 दे रखा है, तो यहाँ पर उतारूंगा मैं 2। अब देखो 49 की जगह 49 आ जाएगा, और ये जो एक दाईं तरफ है उसको बाईं तरफ ले जाऊंगा तो माइनस का 1 हो जाएगा वो, तो ये माइनस का 1 बराबर का चिन्ह एन माइनस 1 कोष्टक में बंद और 2। अब देखो 49 में से मैं 1 घटाऊंगा, 49 में से 1 घटाऊंगा तो यहाँ पर 48 आ जाएगा, बराबर एन माइनस 1 कोष्टक में बंद और 2। अब देखो ये जो 2 गुणा मैं इधर इसको भाग में भेज दूंगा उधर, तो इधर बचेगा केवल एन माइनस 1 बराबर 48, और उधर जो 2 गुणा में था इधर भाग में आ जाएगा, तो बटे हुए के अंदर आ जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो है n की जगह n माइनस 1, अब देखो बराबर 48 में 2 का भाग दूंगा तो आएगा 24। अब देखो n की जगह मैं उतारूंगा n, और ये माइनस 1 जो है दाईं तरफ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 24 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है ना। अब देखो n की जगह n उतारो, और 24 और 1 को मैं जोड़ूंगा तो हो गया 25, तो यहाँ पर हो गया 25। तो n का मान जो है 25 है, तो अब जो है आसानी से हम एस एन का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब देखो एस एन का सूत्र लगा लूँगा मैं, देखो ए एन यहाँ पर दे रखा है तो शॉर्टकट वाला सूत्र लगा लूँगा, n बटावा 2 कोष्टक ए प्लस ए एन, और ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा इसको। ठीक है, एस एन का मान हमें ज्ञात करना है, तो एस एन की जगह एस एन आ जाएगा, बराबर एन का मान हमें अभी निकाला था 25 है, तो यहाँ पर जो है 25 बटावा 2 ब्रैकेट, ए का मान है 1 तो 1 की जगह 1 आ जाएगा, प्लस ए एन का मान है 49 तो यहाँ पर 49 उतार दूंगा ब्रैकेट। अब देखो एस एन की जगह एस एन उतारो, तो एस एन की जगह एस एन बराबर 25 बटा 2, तो 25 बटा 2 ब्रैकेट 49 और 1 को मैं जोड़ूंगा तो 50 हो जाएंगे, तो ये उतार दिया 50 ब्रैकेट में क्लोज। अब देखो यहाँ पर जो है 50 में जो है 2 का भाग देंगे तो 25 बार जाएगा। ठीक है, तो एस एन की जगह उतारे एस एन बराबर 25 गुणा 25। अब देखो एस एन की जगह उतारो एस एन, तो ये एस एन बराबर 25 को 25 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 625, तो ये लिख दिया यहाँ पर 625। तो यहाँ पर जो है 0 और 50 के बीच में जो है जो विषम संख्या है उनका योग 625 होगा, तो लिख देता हूँ अतः 0 और 250 के बीच में विषम संख्याओं का योग 625 है। इस प्रकार आपको आसानी से हल कर लेना है, वेरी सिंपल।